नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी ज़िंदगी के सबसे बड़े, सबसे पावन और सबसे खास सफ़र में, जिसका नाम है शिव यात्रा। और इसकी शुरुआत मैं जबलपुर के ग्वारी घाट से कर रहा हूं और यह मेरा पहला एपिसोड है। दोस्तों, आज से मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है शिव यात्रा। और इस एपिसोड की सबसे खास बात क्या है कि इस पहले एपिसोड में मेरे साथ मेरी माँ जा रही है। दोस्तों, ऐसा कि ये जो शिव यात्रा है एक दो मंदिरों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे भारतवर्ष के 12 ज्योतिर्लिंगों से लेकर पंच कैलाश, पंच केदारनाथ, महादेव की पावन चरणों के पवित्र स्थान, वे स्थान जहां भक्तों ने महादेव की तपस्या की थी, वे स्थान जहां महादेव ने स्वयं दर्शन दिए थे, इन सभी पवित्र स्थानों के दर्शन मैं आप सभी को कराऊंगा और मैं खुद भी करूंगा। इस अनूठे संकल्प, इस शिव यात्रा की शुरुआत मैं जबलपुर के नर्मदा नदी के तट पर बसे ग्वारी घाट से कर रहा हूँ। दोस्तों, गिरीश नरेश परेश महेश बिलेश भूषण भो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम् उमय दिव्य सुमंगल विग्रहया लिंगित वामांग विभो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम् ऊरी कुरु मामद्गमनाथं दूरी कुरु मे दुरितं भो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम् हे शिवर मानस हस्य चराचर जनन स्थिति लय कारण भो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरण। तो दोस्तों, मैं जबलपुर के रेलवे स्टेशन आ गया हूँ। थंबनेल देखकर तो पता चल गया होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन, जिसे प्राचीन काल में अवंतिका नगरी कहा जाता था। मेरी ट्रेन जबलपुर से रात के 11:30 में, जो सुबह इंदौर 9:35 में पहुंच जाएगी। फिर वहां से मैं उज्जैन के लिए निकलूंगा। दोस्तों, ये रहा जबलपुर का रेलवे स्टेशन, जो कि बहुत ही सुंदर रेलवे स्टेशन है। अगर अभी दिन रहता तो इसे मैं आपको अच्छे से दिखा पाता, पर अभी रात है जिसकी वजह से मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकता अच्छे से। तो दोस्तों, 15 से 20 मिनट बाद मेरी ट्रेन आ जाएगी, तो अपनी इस शिव यात्रा को शुरू करते हैं अब। दोस्तों, आज जब मैं ट्रेन की पटरियों की आवाज़ सुन रहा हूँ तो दिल से एक अजीब सी हलचल है। ईमानदारी से बताऊँ तो मुझे नहीं पता कि मैं इस शिव यात्रा को कितना आगे तक ले जा पाऊँगा या यह सफ़र मुझे कहाँ तक लेकर जाएगा। पर इतना जानता हूँ कि इस यात्रा को बहुत बहुत आगे तक ले जाना मेरा सबसे बड़ा सपना है। मैं चाहता हूँ कि इस कैमरे के जरिए मेरे इस छोटे से प्रयास से आप सभी मेरे साथ इस शिव यात्रा का हिस्सा बने। आप जहाँ भी बैठे हो, मेरे माध्यम से आप भारत के हर उस पावन धाम के दर्शन करें जहाँ भोलेनाथ का वास है। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। मैं पहुंच चुका हूं महाकाल की नगरी उज्जैन। मैंने मंदिर के अंदर ही महाकालेश्वर भक्त निवास है, वहां मैंने रूम लिया। रूम लेने के बाद मस्त नहा धोकर फ्रेश हुआ। अब जा रहा हूं महाकाल बाबा के दर्शन के लिए। हम यहाँ भारत माता मंदिर के ठीक बगल में स्थित महाकालेश्वर भक्त निवास के पास रुके हुए हैं। मंदिर यहाँ से काफ़ी पास है, इसलिए अब हम अपनी यात्रा यहाँ से पैदल आगे बढ़ा रहे हैं। रास्ते में सबसे पहले हमने बाबा महाकाल के लिए प्रसाद लिया। उज्जैन की इन गलियों से चलते हुए चारों तरफ बस शिव भक्ति का माहौल है। मार्केट से होते हुए जब हम मंदिर परिसर की तरफ आगे बढ़े तो भक्तों की लंबी लाइन लगी हुई थी। चारों तरफ जय श्री महाकाल और हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे।
हर हर महादेव दोस्तों, बाबा महाकाल के दर्शन हो गए। गर्भगृह में जाते ही महाकाल के सामने जैसे ही मैं खड़ा हुआ, शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा, एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। बाबा महाकाल के अलौकिक दर्शन के बाद जैसे ही हम बाहर आए, सबसे पहले हमें दर्शन हुए मंदिर के इस भव्य और दिव्य शिखर के। इसके ठीक बगल में स्थित नरसिंह मंदिर। उसके बाद भगवान श्री गणेश के दर्शन होते हैं। भगवान श्री गणेश के दर्शन के बाद एक बार फिर हमने मंदिर परिसर की परिक्रमा करी और एक बार फिर से बाबा महाकाल के पवित्र और दिव्य शिखर को नमन किया। दोस्तों, महाकाल के दिव्य और अलौकिक दर्शन के बाद हम पास में स्थित बड़ा गणेश मंदिर आ गए। यहाँ परिसर में महादेव के दर्शन के साथ साथ महादेव के पुत्र श्री गणेश, रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश की अत्यंत विशाल और अत्यंत मनमोहक मूर्ति स्थापित है। बड़ा गणेश मंदिर से थोड़ा आगे बढ़ते ही हम पहुंच चुके हैं 51 शक्ति पीठों में से एक माँ हरसिद्धि के पावन मंदिर। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के पार्थिव शरीर के टुकड़े किए थे, तब इस पवित्र स्थान पर माता की दाहिनी कोहनी गिरी थी। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही सबसे पहले ध्यान खींचते हैं ये दो विशाल और अद्भुत द्वीप स्तंभ। ये स्तंभ राजा विक्रमादित्य के काल से यहाँ स्थापित है। ऐसा माना जाता है कि उज्जैन के चक्रवर्ती राजा विक्रमादित्य माँ हरसिद्धि के परम भक्त थे और माँ हरसिद्धि ही उनकी कुल देवी है। हरसिद्धि माता के दर्शन करने के बाद अब हम निकल चुके हैं उज्जैन के सबसे रहस्यमयी और अलौकिक धाम श्री काल भैरव मंदिर के लिए। उज्जैन के रक्षक और नगर कोतवाल श्री काल भैरव मंदिर के लिए रास्ते में उज्जैन का यह सुंदर नज़ारा देखते ही बनता है। जब तक हम मंदिर पहुंच रहे हैं, चलिए मैं आपको बताता हूं कि भगवान काल भैरव की उत्पत्ति कैसे हुई थी। शिव पुराण की कथा के अनुसार एक बार परम पिता ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच इस बात को लेकर विवाद हो गया कि इस ब्रह्मांड में श्रेष्ठ कौन है। इस बहस के दौरान ब्रह्मा जी के 5वें मुख से भगवान शिव के लिए कुछ अत्यंत अनुचित शब्द निकल गए। ब्रह्मा जी के उस अहंकार को देखकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो उठे। उसी समय शिव जी के तीसरे नेत्र और प्रचंड क्रोध से एक अति भयानक और दिव्य रूप प्रकट हुआ। भगवान काल भैरव प्रकट होते ही उन्होंने अपने नख से ब्रह्मा जी के उस 5वें मस्तक को काट दिया, जिसने महादेव का अपमान किया था। शिव जी के इसी रौद्र रूप को काल भैरव कहा गया है, क्योंकि ये काल यानी मृत्यु को भी अपने वश में रखते हैं। मंदिर पहुंचकर हमने बाबा का प्रसाद लिया और भाग्य से हमें आरती के समय ही बाबा काल भैरव के अत्यंत दिव्य और अलौकिक दर्शन हो गए। बोलिए काल भैरव बाबा की जय। बाबा काल भैरव के दर्शन के बाद अब हम आ चुके हैं अद्भुत और अलौकिक श्री महाकाल लोक में। दिन के ढलते ही रोशनी में नहाया हुआ यह कॉरिडोर
किसी शिवलोक से कम नहीं लगता। यहाँ हर कदम पर शिव महापुराण की कथाएं और कलाकृतियाँ जीवंत हो उठती हैं। शिव पुराण के अनुसार प्राचीन काल में इस उज्जैन नगरी में भगवान शिव के अनन्य भक्त राजा चंद्रसेन का शासन था। उनके राज्य में चारों तरफ शिव भक्ति का माहौल था। लेकिन एक दिन दूषण नाम के एक अति शक्तिशाली दैत्य ने अपने असुरों के साथ उज्जैन पर आक्रमण कर दिया। उस दैत्य ने यहाँ के धार्मिक अनुष्ठानों को नष्ट करना और शिव भक्तों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। जब प्रजा पर घोर संकट आया तब राजा चंद्रसेन और सभी नगरवासियों ने भगवान शिव का आह्वान किया। भक्तों की आतुर पुकार और अनन्य भक्ति देखकर स्वयं भगवान शिव धरती को फाड़कर महाकाल के प्रचंड रूप में प्रकट हुए। उन्होंने अपनी एक ही हुंकार से दैत्य दूषण और उसकी सेना को भस्म कर दिया। प्रजा की रक्षा करने के बाद जब राजा और भक्तों ने प्रार्थना की, हे महादेव, आप हमारी रक्षा के लिए सदा यहीं निवास करें, तब भगवान शिव स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में यहीं विराजमान हो गए और कहलाए महाकालेश्वर। इसी पावन इतिहास और शिव लीलाओं को आधुनिक युग में अमर रूप देने के लिए बनाया गया है। यह श्री महाकाल लोक लगभग 900 मीटर से भी ज़्यादा लंबा यह कॉरिडोर भारत के सबसे बड़े गलियारों में से एक है। यहाँ 108 विशाल स्तंभ यानी पिलर्स बनाए गए हैं, जिन पर भगवान शिव के आनंद तांडव की मुद्राएं उकेरी गई हैं। साथ ही शिव पुराण की कथाओं को दर्शाती हुई 200 से भी ज़्यादा विशाल मूर्तियां यहाँ स्थापित हैं। चाहे वो त्रिपुरारी संहार हो, शिव विवाह हो या सती प्रसंग, इस कॉरिडोर में टहलना सीधे शिवलोक की यात्रा करने जैसा एहसास होता है। तो दोस्तों, इस पहले एपिसोड की शुरुआत इतनी खूबसूरत और इतनी सुखद होगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। दोस्तों, यह तो अभी शुरुआत है। मुझे इस शिव यात्रा को बहुत दूर तक लेकर जाना है और आप सभी को हर ज्योतिर्लिंग, हर पावन धाम के दर्शन घर बैठे मुझे कराना है। अगर आप सभी को मेरा यह प्रयास, यह पहला एपिसोड अगर दिल से पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो में, एक और नई शिव यात्रा पर। तब तक के लिए हर हर महादेव दोस्तों।